Hello students, now move to question number 2nd, part 1 of exercise 1.2, chapter relation function, class 12th. Question is check the injectivity and surjectivity of the following function. Injectivity क्या होती है? उस फंक्शन को 1 देखना और सर्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑन टू. ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये जो फंक्शन गिवन है इनकी क्या चेक करनी है? बाइजेक्टिविटी चेक करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहीं से हम शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन क्या दिया हुआ है हमको? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले वही 1 1 हम उसको देख लेते हैं. 1 1 हम देखेंगे. एफ एक्स वन क्या आएगा? एक्स वन का होल स्क्वायर. एफ एक्स टू हम रखेंगे तो क्या आएगा? एक्स टू का होल स्क्वायर. ठीक है, पुट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू. एक्स वन एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहां पे समझना एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू. एक तो ये हो गया कि दोनों के बराबर हो भाई. एक्स वन भी 2 का स्क्वायर है, वाई वन भी 2 का, ये एक्स टू भी 2 का स्क्वायर है, तो क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू 4. एक चीज तो ये हो गई. लेकिन अगर एक्स वन है 2 और एक्स टू है -2, हम दोनों का स्क्वायर फिर भी करें तो फिर स्क्वायर तो फिर भी सेम आएंगे. तो इसका मतलब एक पेयर क्या हो जाएगा? और एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स टू. ठीक है, अब x1 और x2 क्या है? आर नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक. तो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव. हेंस कैसे होंगे हमेशा ये दोनों? कैसे होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं. तो ये फंक्शन कैसा हो गया? हेंस x1 इज इक्वल टू x2. हेंस इट इज 1 1. ठीक है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही ऑन टू चेक कर लेते हैं. चेक ऑन टू, इसका मतलब ये क्या था? इंजेक्टिव चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सर्जेक्टिव चेक कर रहे हैं. ठीक है, फंक्शन क्या था हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. जो एफ एक्स से वैल्यू निकल रही हो कहाँ जाएगी? वाई में. सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ठीक है, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? y के. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट y. ठीक है, अब हम y की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखते हैं. हम y की वैल्यू, हम सपोज करो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू 3 क्या होता है? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब क्योंकि ये प्लस ही आएगी वैल्यू, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसलिए 3 लिख लेते हैं. क्या आती है? 1.73, जो क्या नहीं है? नेचुरल नंबर नहीं है. तो x इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो गिवन फंक्शन f इज नॉट ऑन टू. ये क्या फंक्शन है? इंजेक्टिव है. ये इंजेक्टिव तो है, ये क्या नहीं है? सर्जेक्टिव नहीं. सर्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Move to second part of question number 2.
second part is function. इस बार कहां से कहां तक डिफाइंड है, इंटीजर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले वही 1 1 हम चेक करेंगे, चेक 1 1, और इंजेक्टिव चेक करेंगे हम। क्या चेक करेंगे, इंजेक्टिव। fx1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर और fx2 की वैल्यू क्या है, x2 स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू इस वजह से रखते हैं क्योंकि 1 1 में क्या होती है, डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है। हम x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे 1 स्क्वायर आएगा, 2 की यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4। तो इस वजह से वैल्यू अलग अलग रखी हुई है, x1 और x2। x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू x2। वही पिछले को क्वेश्चन की तरह दो केस बन गए, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। देन क्या केस बन गए, x1 इज इक्वल टू माइनस x2। सिंस क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, माइनस में तो इंटीजर होता है, सिंस x1 की क्या हो गई, दो इमेज हो गई ना, एक का एक x2 हो गई और एक क्या हो गई, माइनस x2। सिंस x1 does not have unique image, it is not 1 1, it is not 1 1। ठीक है, इट इज नॉट 1 1। हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल है f -1 रखा, इसको किसके इक्वल आना चाहिए, f1 के। ठीक है, ये इक्वल आ भी जाएगा, दोनों का स्क्वायर आप करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, आपस में इक्वल आएगा, 1 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने जो ऊपर वैल्यू रखी थी -1 डज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस इट इज नॉट 1 1, हेंस इट इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे क्या था, नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सही हो रही हैं, लेकिन क्या है, जो हमारा फंक्शन में तो वैल्यू वेरीफाई हो रही है, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, लेकिन -1 तो 1 के इक्वल नहीं होता ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ऑन टू इसको ना, चेक ऑन टू और सर्जेक्टिव। फंक्शन क्या है हमारा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू y सच दैट y बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। ठीक है, अब क्योंकि y क्या है, एक इंटीजर है, ऊपर दिया हुआ है y इंटीजर है, तो y कैन बी, क्या हो सकता है, y कैन बी, y इज एन इंटीजर, it can be negative, it can be negative। y की वैल्यू कैसी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू
हम यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस टू रखें, हम y की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस टू रखते हैं। चलो पुट y इज इक्वल टू माइनस टू, हमने वैल्यू रखी तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस टू, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट क्या होता है, इंटीजर नहीं होता नेगेटिव नंबर का। लिख लेते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible as root of निगेटिव नंबर, माइनस में जो नंबर होता है और उसका रूट वो इंटीजर नहीं होता है, नंबर इज नॉट एन इंटीजर, सो x is hence x is not an integer। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, hence f is not on to, f is not on to। ठीक है, now move to the second part of, or move to the third part of this question। Question number 2 of exercise 1.2, question number 2 थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ, गिवन बाय, मैं लिख देता हूं पूरा क्वेश्चन, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किस पे डिफाइंड है, रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले वही चेक 1 कोई फंक्शन कब होता है, जब उसका एक ही इनपुट हो और उसका आउटपुट एक हो, यूनिक हो उनका। सो fx1 वैल्यू क्या आएगी, x1 का होल स्क्वायर, और fx2 क्या आएगी, x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, क्या आएगा, x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर। अब दो केस आएंगे, या तो x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ये चीज़ें मैंने एक बार अभी फर्स्ट पार्ट में आई थिंक मैंने समझाई थी, दोबारा समझा देता हूँ भाई। हम यहाँ पे दो वैल्यू लिखते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों क्या है 1, दोनों के स्क्वायर क्या आ रहे हैं 1 1 आ रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू 1 है। अब x की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 के इक्वल होगी या फिर माइनस 1 के इक्वल होगी, माइनस x2। ठीक है, सिंस x1 डज नॉट हैव यूनिक इमेज, इट इज नॉट 1 1। तो क्या हो गया, नॉट इंजेक्टिव। ये लैंग्वेज मैं इतने इसलिए लिख रहा हूं जिसके कि आप अपने बोर्ड पेपर में ऐसे ही कर पाओ। ठीक है, अब इसे एक एग्जांपल की मदद से वैसे मैंने आपको समझा दिया है। दोनों का क्या होता है, f1, दोनों का क्या बैठ रहा है वैल्यू, f1 इज इक्वल टू f माइनस 1, लेकिन 1 किसके इक्वल नहीं है, माइनस 1 के इक्वल नहीं है, इस वजह से फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, चेक ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू चेक ऑन टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, रियल नंबर पर। ठीक है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और सच दैट
y बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां से हमारा फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वाई अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, लिख लेते हैं हम, y इज ए रियल नंबर, तो ये क्या भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो y की वैल्यू हम यहाँ पर कुछ भी लिख लेते हैं अपनी तरफ से, हम यहाँ पर -2 लिख लेते हैं वैल्यू। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर अभी नेगेटिव हो सकता है। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 2। ठीक है, -2, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस नेगेटिव अगर एक किसी नंबर के नेगेटिव का रूट है, भाई -2 का रूट है, तो वो कभी क्या नहीं हो सकता, रियल नंबर नहीं हो सकता वो कभी भी। लिख लेते हैं, विच इज not possible, which is not possible as root of negative number is not a real, hence x is नॉट रियल। x क्या है, रियल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये क्या नहीं है, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, ये फंक्शन क्या नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इसका पार्ट 4 क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये आपका फंक्शन है एक्स क्यूब। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक 1 fx1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, और fx2 क्या हो जाएगा, x2 का क्यूब। ठीक है, अब दोनों के क्यूब अगर हम सेम लिखें, पुट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू fx2 का क्यूब। अब यहाँ पे मैटर किसका है, क्यूब का। क्यूब तो तभी सेम होगा जब उनके नंबर सेम होंगे, है ना। देन x1 इज इक्वल टू x2, तो ये क्या है, इट इज 1 और इंजेक्टिव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या चेक करेंगे, इसको सर्जेक्टिव चेक करेंगे, इसका मतलब ऑन टू चेक करेंगे हम इसको, चेक ऑन टू। ठीक है, फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट fx इज इक्वल टू y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर से डिफाइंड है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट y या फिर क्यूब रूट y। अब y क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। ठीक है, और हम यहाँ पर y की जगह हम यहाँ पर 3 रख दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 क्यूब रूट 3
जो क्या नहीं है, क्या आएगा, x इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, क्योंकि तो वैल्यू नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगर आप इसकी क्यू रूट निकालने जाओगे तो नेचुरल नंबर नहीं। तो फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव है, ये सरजेक्टिव नहीं। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। पार्ट 5 देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। Sorry, we need to find the page where part 5th will exist. Part 5th is integer to integer function defined. ठीक है, given by fx is equal to x cube. It is function. ठीक है, चेक करते हैं, फंक्शन लिखते हैं पहले, fx is equal to x cube. चेकिंग 1 1, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1। f x1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, f x2 इज इक्वल टू x2 क्यूब। ठीक है, नाउ f x1 इज इक्वल टू f x2, तो कितना हो जाएगा, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। इसका मतलब क्या है, क्यूब तो किसी के जगह बराबर है जब दोनों बराबर हैं आपस में नंबर। भाई 2 का क्यूब है और यहाँ पर लिख दें हम 2 के क्यूब के इक्वल हो सकता है। ऐसा तो नहीं -2 के इक्वल के क्यूब हो जाएगा, नहीं, -2 के क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2, इट इज 1 1 1 1 और इंजेक्टिव। नाउ अब हम इसको सरजेक्टिव चेक करते हैं। चेक ऑन टू fx इज इक्वल टू x क्यूब, लेट fx इज इक्वल टू y, क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू y वेयर y बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ y। ठीक है, और y क्या है आपका, इंटीजर है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू लेट y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 क्यूब रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 2, जो क्या नहीं है, तो x अगर ये वैल्यू आएगी तो x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, और ये अगर ये वैल्यू आएगी तो x क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f इज नॉट ऑन टू, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है, क्या नहीं है, ये फंक्शन सरजेक्टिव नहीं। ठीक है, ये फंक्शन क्या नहीं है, सरजेक्टिव नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।